नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन कब आया? 25 जून 2026 को। और इसी दिन से जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भराना भी चालू हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट 25/6/2026 दे दिया गया है। और जो है करेक्शन वगैरह जो है हमको लास्ट करना है 3 अगस्त 2026 तक। जो है कुछ करेक्शन मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। अदरवाइज जो है 27 जुलाई 2026 जो है इसका लास्ट डेट। बम्पर वैकेंसी आई हुई है, 500 इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये मोर देन जो है 1000 या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1500 से ज़्यादा वैकेंसी इस पर जो है क्रिएट हो जाएगी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होते होते तक। और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो फिक्स है दिसंबर में होने वाला, 6 दिसंबर 2026 को होना है। और वो होगा ही, किसी कंडीशन में वो टलेगा नहीं, उस डेट को एग्जामिनेशन हो जाएगा। अभी से आपके पास टोटल जो है 6 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग जो है 5.5-6 महीने हैं आपके पास। और आपके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इलेक्शन ईयर ही है 2027, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है इसमें सीट 1200 से 1500 तक हो सकता है। डेफिनेटली जो है इसको भरना चाहिए। भरने का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। कोई व्यक्ति जब तक OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं करेगा तब तक वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। तो पहला स्टेज फॉर्म फिलअप करने का है। फर्स्ट स्टेज जो है OTR के माध्यम से जो है एक तरीके से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करना है। OTR भर देने के बाद जो है आपका सेकेंड स्टेज आता है, उसके अंतर्गत जो है वेरियस डिटेल्स वगैरह होते हैं वो होगा। थर्ड स्टेज में जो है आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। पेमेंट भी देखा जाए तो इसमें जो है अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो है वो 125 रुपये की फीस है टोटल इसमें। और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 40 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना है एग्जामिनेशन फीस। और पर्सन विथ डिसेबिलिटी उसके लिए 25 रुपये है। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये है। टोटल जो है 65 रुपये जो है SC ST के लिए है। एग्जामिनेशन फीस 40 रुपये है और प्रोसेसिंग फीस 65 रुपये है यहाँ पे। फिर कुछ इसमें जो है मेंस मार्क्स में, जैसे कि जो है कोई व्यक्ति जो है रिसर्च स्कॉलर है चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत, तो उसको मेंस में जो है उसके कितने मतलब टेन्योर का जो है उसने ट्रेनिंग फेलोशिप प्रोग्राम किया है, उसके आधार पर जो उसको मार्क्स मिलेगा। टोटल वैकेंसीज जैसा कि बताया गया कि 500 वैकेंसीज़ हैं, उससे ज़्यादा ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दे देता है कि इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंस और रिक्रूटमेंट। लेकिन प्रीलिम्स की डेट से पहले अगर कुछ मतलब जो है भर्तियाँ बढ़ सकती हैं तो बढ़ती हैं। प्रीलिम्स एक बार हो गया तब भर्तियाँ का जो वैकेंसीज वगैरह वो नहीं भरता है। लेकिन ये माना जा सकता है कि 1200 से लेकर के 1500 तक की जो है भर्तियाँ इस बार आ सकती हैं, बढ़ सकती हैं। इसके अंतर्गत 6 पे कमीशन के अंतर्गत जो है जो नायब तहसीलदार होता है उसकी 4200 ग्रेड पे सैलरी होती है। अदरवाइज जो है इसके अंतर्गत 4600 ग्रेड पे से लेकर के 5400 ग्रेड पे तक की जो है भर्तियां निकली हुई हैं। अलग अलग पोस्ट होते हैं इसमें, डिप्टी कलेक्टर से लेकर डिप्टी SP से लेकर के CTO, बहुत सारे पोस्ट ARTO वगैरह जो है, इस सब सारे जो है पोस्टों की गणना इसमें मतलब जो डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। रिजर्वेशन की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है एज लिमिट जो दिया हुआ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 साल है। और उसी के अकॉर्डिंगली जो है जैसे OBC के कैटेगरी के लोग जाते हैं तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 43 साल। और जो है SC ST कैटेगरी के लोग जो है उनको 45 ईयर्स जो है इसमें जो है मतलब एज का जो है लिमिट दिया हुआ है। कुछ जो है स्पेशलाइज्ड जो है पोस्ट होते हैं उसके लिए स्पेशल टाइप का जो है क्वालिफिकेशन माना जाता है, जैसे कि इसमें दिया भी हुआ है कि जैसे कि प्रिंसिपल गवर्नर इंटर कॉलेज, फिर ADOS हुआ, सीनियर लेक्चरर डाइट हुआ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो इस ये स्पेशलाइज टाइप की वैकेंसी होती है। एक जनरलाइज वैकेंसी होती है जिसके अंतर्गत जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी SP, नायब तहसीलदार, BDO, ARTO, CTO, ये सब के पद आ जाते हैं। CTO का नाम जो हो गया ACCT, असिस्टेंट कमिश्नर और कमर्शियल टैक्स के नाम पे हो गया है पोस्ट। तो ये सब पोस्ट जो है वो जनरलिस्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, और कुछ जो है स्पेशलिस्ट कैटेगरी के पोस्ट आ जाते हैं। तो स्पेशलिस्ट कैटेगरी में स्पेशल टाइप का आपका क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है। किसी में BTech चाहिए, किसी में कॉमर्स से ग्रेजुएशन चाहिए, किसी में इकोनॉमिक्स से, किसी में लॉ चाहिए आपको। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब मायने रखती है। फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर OTR वगैरह में कहीं आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट में मेरे को बताइए, उसका जो है सॉर्ट आउट यहाँ पे किया जाएगा। अब जो है एग्जामिनेशन का जो है पैटर्न को अगर समझा जाए तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है हमारा 3 स्टेज में होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस और इंटरव्यू। जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें सबसे बेटर अगर पब्लिक सर्विस कमीशन अगर देखा जाए तो इस समय है उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इंटरव्यू का वेटेज जो है वो केवल 100 मार्क्स का होता है, और एटलीस्ट जो है 40 नंबर्स तो आपको देने ही रहते हैं। तो केवल और 80 नंबर से ज़्यादा मार्क्स किसी को मिलता नहीं है। तो इसमें जो है जो डेविएशन का जो चांसेस होता है इंटरव्यू में, जो है बायसनेस, अगर किसी को ऐसा लगता है कि बायसनेस होता है तो UPPCS में इंटरव्यू को लेकर के जो है बायसनेस जो है वो कम, मतलब जो है जो इंटरव्यू के जो पैनल होते हैं उनके पास कम मार्जिन होता है कुछ बायसनेस का। प्रीलिम्स में जो है 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग कैटेगरी का होता है, हम जिसको बोलते हैं CSET बोलते हैं।
33% जो है टोटल जो है आउट ऑफ 200 जो है आपको 33% मतलब 66 नंबर आपको लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। मेन इसका पेपर होता है पेपर नंबर 1 जो हम जिसको बोलते हैं GS1, उसके हिसाब से ही जो है आपका जो है सिलेक्शन होता है पेपर जो है मतलब मेंस के एग्जामिनेशन में। और एक बेसिक इसमें प्रिंसिपल ये दिया हुआ है कि 15% मतलब जितनी भी वैकेंसी होगी उसका जो है 15 गुना जो है प्रीलिम्स में क्वालिफाई होकर के लोग मेंस में जाते हैं, और मेंस में क्वालिफाई होने के बाद जो है जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाने के बाद जो है मेंस हमारा जो है उसके अंतर्गत जो है टोटल 8 नंबर ऑफ पेपर होते हैं, जिसमें जो है जनरल हिंदी, एसए, ये 2 कॉमन हो गया। उसके बाद जो है जनरल स्टडीज GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, GS पेपर 4, फिफ्थ और सिक्स जो है वो यूपी स्पेसिफिक हो जाता है। पहले इसकी जगह ऑप्शनल हुआ करता था, उसको हटा करके यूपी स्पेसिफिक जो है जनरल स्टडीज़ 7 और 8 जोड़ दिया गया है। और जो है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से लेकर के 4 जो है वो यूपीएससी के पैटर्न पे जो है वर्क करता है, उसी के सिलेबस को फॉलोअप करता है। तो बेसिक एडवांटेज जो यूपीएससी को तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यूपी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो जीएस जो है 4 पेपर उनका कवर होता है जो यूपीएससी में, वो यूपी पीसीएस में बेनिफिट हो जाता है। दूसरा एसए वो पढ़ते ही हैं, ऐसे वहाँ भी होता है यूपीएससी में और यहाँ भी होता है। और जनरल हिंदी जो है वहाँ भी होता है, वहाँ पर जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यहाँ पे इसका स्कोर काउंट किया जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा जो है 2 सब्जेक्ट 7 और 8 जो जीएस पेपर है वो यूपी स्पेसिफिक होता है, इसके लिए थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। अदरवाइज जो है ये अच्छा एक मतलब जो है जो यूपीएससी के जो है एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए यूपी पीसीएस जो है एक बहुत अच्छा जो है विकल्प होता है। तो ये वैकेंसी आ गई है और जो है फॉर्म आ गया है, फॉर्म फिलअप करना है 6 दिसंबर 2026 इसका जो है टेंटेटिव डेट है, और श्योर शॉट जो है उस दिन एग्जामिनेशन हो जाएगा। किसी भी टाइप का आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए कि क्या होगा, और तैयारी के पर्पज़ से भी मैं इसके से रिलेटेड जो है घटना चक्र वगैरह, करंट अफेयर और स्टेटिक जो है इकोनॉमिक्स पॉलिटी भी अपने यूट्यूब चैनल पर मैं कराता हूँ, आप ज़रूर उसको वॉच आउट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।